पीएच एंड बफर्स। तो पीएच एंड बफर्स में सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग 11th-12th लेवल पे पढ़ चुके होंगे और उन्हीं पे आप लोगों को क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीएच क्या होती है? पीएच सिंपली इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, मतलब नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा जो दूसरी एंटिटी है यहाँ पे दैट इज POH। POH की जब बात की जाती है तो बस H पॉजिटिव की जगह क्या लगा देना? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तीसरी चीज कि अगर आप लोगों को पूछा जाए कि पीएच और POH अगर दोनों को हम एड अप कर दें, ठीक है, अगर दोनों को हम एड अप कर दें तो दोनों की वैल्यू कितनी आती है? दैट इज इक्वल टू 14। इसके अलावा जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन आपको लगेगी व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, ठीक है बेटा, अभी यू आर आल्सो वेलकम टू द क्लास बेटा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, प्योर वाटर की बात कर रहा था। तो प्योर वाटर के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है बेटा, बताओ। अगर आप लोगों को मालूम है कितनी होती है? 10⁻⁻7 मोलर ना, है कि नहीं? और इसी के बराबर क्या होती है? OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। ठीक है, तो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे? 10⁻⁻7 मोलर है। ठीक है, और आप लोगों को साथ के साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जहां पे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो, वो कितनी भी हो, ठीक है, जहां पे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? न्यूट्रल सॉल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल इट? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, और देखो इसमें आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 मोलर है और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही है, तो वो सॉल्यूशन भी आपका कितना क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो हमेशा पीएच आती है वो कितनी होती है बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है? प्रदालिनी, सृष्टि एंड अभी, बेटा सभी बच्चे आंसर करें प्लीज। 7 होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है 10⁻⁻2 मोलर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है और 10⁻⁻2 मोलर ही OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? अब यस। एक और चीज, जब हम H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में? OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, और हम ये प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा बताइए? 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 कर लेंगे। ठीक है, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14 मोलर। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, सो प्लीज जस्ट रिमेंबर दैट। ये कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 होती है। तो कहीं पे आपको जो है अगर एसिड और बेस का सॉल्यूशन दिया गया है और एसिड और बेस के अंदर से जो निकलने वाले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को अगर मिक्स करोगे तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो जाती है बेटा? 7 हो जाती है। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, इफ यू डू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क। बताओ बेटा। मर्दालिनी, सृष्टि, अभी? नो सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले मैं आप लोगों को थोड़े से लॉग के कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, क्योंकि लॉग के कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ जाएंगे तो ये सब कैलकुलेशंस करना बड़ा आसान होगा। और आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूं, बायोलॉजी में भी इसका एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री का जो सेक्शन आता है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आप लोगों को IIT JEM में पूछे जाते हैं, वहां पे भी एक आध क्वेश्चन पीएच या बफर से बेस्ड आप लोगों को पूछा जाता है। तो लॉग अगर 1 की बात करें 10 के बेस पे, ठीक है, लॉग ये 10 के बेस पे है, तो लॉग 1 की वैल्यू आप लोगों को मालूम ही होगा 0 होती है। ठीक है,
और अगर log 10 के बेस पे हम लोग बात करें, log 10 के बेस पे 2 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, बट अगर 0.3 भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर log 3 की बात करें तो log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ठीक है। इसके अलावा एक और वैल्यू याद करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपको log के कैलकुलेटर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वल टू 0.69 होती है, बट 0.7 याद कर लो, ठीक है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतनी वैल्यूज मैं आप लोगों को याद करने के लिए बोल रहा हूं। बाकी कोई भी log की वैल्यू आपको निकालनी होगी, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, ठीक है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा फंडा लगाते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का। जैसे कि आप लोगों को सपोज log 4 की वैल्यू निकालनी हो, तो log 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, log 2 ना। और log 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दैट विल बी इक्वल टू 0.6 ना, है कि नहीं बेटा। log 4 की वैल्यू आ गई, इजंट इट। चलिए एक कैलकुलेशन आप लोग करो, ठीक है। अगर सपोज करो log 9 की वैल्यू आपको निकालनी, तो कैसे निकालोगे बताओ बेटा। log 3 की वैल्यू मैंने आपको सर 3 की पावर 3 की पावर 3 बेटा 3 की पावर 2 3 की पावर 2। बस, हाँ बस बस यही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हम लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये चीज आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को सुधारते चलो। log 3 पावर 3 कर देते तो वैल्यू गलत आ जाती, वैल्यू गलत आती तो आंसर भी गलत आता, आंसर गलत आता तो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कि नहीं बेटा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.47, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.94 यहां पे वैल्यू आती। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को पूछ लूं कि सपोज करो आपको log 12 की वैल्यू निकालनी है, तो log 12 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए। आप ऐसे कर सकते हो ना, log 4 इंटू 3, ऐसे कर सकते हैं ना बेटा। और जहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है वहां पे समझ जाओ आप लोग कि वहां पे आपको जो है प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे प्लस का साइन लगाओ, ठीक है। log 4 प्लस log 3 हो जाएगा, ठीक है। log 4 प्लस log 3, तो log 4 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.6, प्लस log 3 की वैल्यू आपको पता ही है 0.47, तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.07। एक और चीज आप लोगों को बतानी जरूरी है, जैसे कि log 10 की वैल्यू सभी को पता है, ठीक है। log 10 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है ना। तो अगर log 12 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी हमेशा, तो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। कितनी, 1 से 1.07 हुई है। तो इस तरीके से भी आप लगभग लगभग वाला आइडिया लगा सकते हो। चलिए कुछ और वैल्यूज की बात करते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूं आप लोगों को log 25, ठीक है। log 25 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सभी बच्चे प्लीज आंसर करें, log 25 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो वो गलती नहीं करनी है जो हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा, ठीक है। log 3 वाली गलती नहीं करनी है, log 5 आएगा ये, ठीक है। तो 2 log 5, हाँ 1.4 आएगी बेटा, लगभग लगभग वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.4, ठीक है। क्योंकि हम जल्दबाजी में कर देते हैं 25 वो नहीं करना है। इस तरीके के चीजों में आपको उलझाया जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम की बहुत वैल्यू होती है, और वो ये सोचते हैं कि बच्चा जल्दी करने की कोशिश करेगा तो उसमें उससे गलतियां होंगी, तो वो गलतियां करवाना चाहते हैं आपसे। आप जितनी कम गलतियां करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, और ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे। सपोज करो log 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो log 30 कैसे निकालेंगे हम लोग बेटा। log 30 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, log 10 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। और log 10 की वैल्यू मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं, तो यहाँ पे log 10 आ जाएगा प्लस log 3 आ जाएगा, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, log 10 की भी वैल्यू आपको पता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, 1 प्लस 0.47, तो यहां से आंसर कितना आएगा हमारा, यहां से आंसर आएगा 1.4,
1.47। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? देखो 25 से ज्यादा आई है, log 25 की वैल्यू 1.4 थी, log 30 की वैल्यू कितनी आई है 1.47, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि नहीं log 10 की वैल्यू 1 होती है तो log 12 की या 13 की अगर वैल्यू आपको पूछी जा रही है तो आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करके लगभग लगभग वैल्यूज निकाल सकते हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को और अगर बताऊं, log 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log 100 को लिख सकते हैं log 10 to the power 2, log 10 to the power 2। ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पावर में आ जाता है, ठीक है, उसी को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 to the power 1 था इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1 आई है। ठीक है, log 1000 के बारे में आपको पूछा जाए तो 10 to the power 3 हो जाएगा वो, और log 10 to the power 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो बहुत आसान है ये सब चीजें। तो एक तो मैंने आपको जो है पावर में कैसे हम लोग लॉग की कैलकुलेशन करते हैं वो बताया, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन करके कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब चलो डिवाइडेशन में अगर कोई एंटिटी हमें मिल सकती है उसको कैसे करेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ बेटा, इफ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट आप ले सकते हो, अगर आप लोगों को पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी तो बेटा वो भी प्रोवाइड की जा सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लूंगा, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो बताओ कैसे करना है। सर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, नोटेड डाउन, नोटेड डाउन, नो प्रॉब्लम। और बेटा जल्दी लगे आप लोगों को कि फास्ट हो रहा है तो बताते जाइए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, बिकॉज यू आर बायोटेक स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो ये सब लॉग वॉग का आपको जो है कॉन्सेप्ट। नहीं सर, हम लोगों ने नहीं लिया था। अच्छा, नहीं लिया। मैथमेटिक्स नहीं दिया था। अच्छा ठीक है बेटा, आसान है, समझ में आ गया ना आपको। अगर आपको जल्दी लगे तो बेटा मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यस स्लो। सर। ठीक है, सर आप पीडीएफ भी भेज दीजिएगा सर। ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़े, शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े बेटा, शुड वी मूव अहेड। यस सर। ओके चलिए, ठीक है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिवाइडेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन का फंडा बताया, वैसे ही मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे डिवाइडेशन का फंडा भी बता देता हूँ कि सपोज मुझे log 50 की वैल्यू निकालनी है, तो log 50 मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक क्या कर सकता हूँ, log 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, एक तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, log 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो हम दोनों तरीके सीख लेते हैं ताकि कहीं पे भी किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो हम लोग जो है कैलकुलेशन कर पाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही प्लस का साइन लगाएंगे, log 10 प्लस log 5। ठीक है, log 10 प्लस log 5, तो log 5 की वैल्यू आपको पता है, log 10 की वैल्यू आपको पता है, तो 1 प्लस 0.7, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1.7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इससे भी हमारी बराबर की वैल्यू आनी चाहिए, इससे हमारा मेथड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे डिवाइडेशन का साइन लगाते हैं तो वहां पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, log 100 माइनस log 2। ठीक है, अब log 100 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, log 100 को आप लिख सकते हो log 10 टू दी पावर 2। ठीक है, माइनस log 2। log 10 टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 2 आ जाएगी। सीधे सीधे पावर को लिख लेते हैं, अभी पिछली वाली स्लाइड पे मैंने आप लोगों को बताया था। माइनस log 2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0.3, तो यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा, 1.7। तो हमारा मेथड दोनों तरीके से कंफर्म्ड है, हम चाहे ऐसे करें, मल्टीप्लीकेशन से करें, चाहे डिवाइडेशन से करें, अगर हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही है तो बेटा आंसर हमारा दोनों तरीके से सेम आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को देता हूं एंड यू कैन टेक योर टाइम, वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट। ठीक है, log 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है,
तो आप लोग जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। आप डिवाइडेशन से भी निकाल सकते हो, आप लोग जो है किससे निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 10 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और जो है एलाबोरेट करूं तो कैसे हो जाएगा, log 10 इंटू 2:2 इंटू 3। बस कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो log 10 प्लस log 2:2 प्लस log 3। तो log 10 की वैल्यू हमारी 1 है, ये हमें मालूम है। ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 log 2 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.47। इसके अलावा इसको हम सबको एडअप कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 प्लस 0.47। इन सब की कैलकुलेशन आप लोग अगर करोगे तो यहां से वैल्यू आएगी आपकी 2.07, ठीक है। तो 120 की वैल्यू है आपकी 2.07, log 120 की, सॉरी। आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को करना है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है तो log 10 और सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे अगर आप लोग करोगे, तो मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। log 10 प्लस log 2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.3। क्लियर है बेटा, इज दैट क्लियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log 100/5। log 100/5 भी तो log 20 के बराबर ही होगा ना बेटा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको वैसे ही माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, log 100 माइनस log 5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। log 100 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, ठीक है। log 5 की वैल्यू हमें पता है 0.7 होती है। यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आएगा, 1.3। सो आई होप सो आप लोगों को ये सब चीजें जो है बड़ी आसान लग रही होंगी, इतना मुश्किल काम नहीं है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर उधर करना सीख गए तो बड़ा आसान है बेटा, बहुत बहुत आसान है। यस सर। क्लियर हो गई अब इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। नो सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज आप लोगों को बताता हूं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि माइनस का साइन नहीं है log के पहले, तो log 10⁻10 है, ठीक है। log 10 की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे 1 लिखते हैं। 1 का मतलब यहाँ पे +1 से है, ठीक है। इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो +1 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं दूसरा कलर यहाँ पे लेता हूँ जो शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। तो +1 ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -log 10, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, -log 10, तो देखो माइनस का साइन log के पहले था, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और log 10 की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1 आती है। तो यहां से जो वैल्यू हमें मिलेगी, -log 10 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू बेटा -1 आएगी। समझ में आ रही है बात। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताऊं कि सपोज आपको लिखना है -log 10⁻⁻1, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -log 0.1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो बेटा माइनस का साइन log के बाहर वाला, और देखो 10⁻1 की वैल्यू अगर 1 होती है तो 10⁻−1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -1 ना, है कि नहीं। तो -1 किसके बराबर हो जाएगा, +1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। चलो ठीक है बेटा, हाँ।
तो इस बात का भी ध्यान रखना है हम लोगों को, जब पीएच के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सब बातें भी आएंगी। हाँ, चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को एक HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है। HCl का कोई सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी आपको दी गई है, ठीक है। और मोलैरिटी सपोज आपको दी गई है 0.01 मोलर, ठीक है। 0.01 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl का। उसकी आपको क्या निकालनी है, आपको पीएच निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, you have a solution of 0.01 molar HCl and you need to calculate the pH of that particular solution. सबसे पहला काम, सबसे पहला तरीका, HCl को डिसोसिएट कराओ, ठीक है। डिसोसिएशन कैसे होगा, H पॉजिटिव में होगा बेटा। इसके अलावा दूसरा क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.01 मोलर दी गई है तो जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी कितनी होगी बेटा, 0.01 मोलर होगी। और Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.01 मोलर होगी, है कि नहीं। डिसोसिएशन कर लोगे, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव निकल रहे होते तो वहां पे आप क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते ना, डबल हो जाती ना कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की। यस और नो? हाँ, तो यहां से हमें सीधे सीधे क्या मिल गया बेटा, यहां से हमें सीधे सीधे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है। और वो कितनी आई है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.01 मोलर, ठीक है। और इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, 1 × 10⁻⁻², या डायरेक्टली मैं इसको कह सकता हूं कि 10⁻⁻² मोलर। ये हमारी क्या है, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है। अगर इस चीज को आप लोगों को समझना है तो 0.01 मोलर को आपको क्या करना पड़ेगा, आप नीचे 1 लिख लो, एक पॉइंट हटाओ, एक 0 लगाओ, यहाँ पे पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को भी हटाओ, एक और 0 लगाओ, तो ऊपर 1/100 आ गया। और 1/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁻², ठीक है। और 10⁻² को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻²। क्लियर, क्लियर हो गई बात बेटा। चलिए, तो सीधे सीधे हमारे पास H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे। और पीएच निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -log 10⁻², ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लॉग के पहले वाला जो अभी अभी यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। और 10⁻², लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो यहां से सीधे सीधे हमारी पीएच कितनी आ गई है बेटा, 2 आ गई है। 2 विल बी द आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए चलिए, थोड़ा सा अब इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना सीधा नहीं आएगा, ठीक है। शायद जो बायोलॉजी वाले पूछेंगे, बायोलॉजी वाले सेक्शन में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आसान होगा, लेकिन केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, सेम आपका सॉल्यूशन है, HCl का ही सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर आपको दिया गया है 2 × 10⁻² मोलर। HCl सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, ठीक है। इसकी आपको पीएच निकालनी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। The concentration of a HCl solution is 2 × 10⁻² molar. What is the pH of that particular solution? तो आपको सीधे सीधे अब तो कर लेना, हमने अभी अभी डिसोसिएशन किया है, तो जितनी HCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही हमारी किसकी होगी, H पॉजिटिव आयंस की भी होगी। तो pH हमारी किसके बराबर हो जाएगी, -log of 2 × 10⁻²। अब बेटा ध्यान देना, जो इतने पिछले 10-15 मिनट में जो भी बातें मैंने आप लोगों को लॉग कैलकुलेशन की बताई हैं उसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने समझाया था कि अगर वो चीज आपको समझ में आ जाएगी तो ये बड़ा आसान है। मैंने कहा था कि जब लॉग की कैलकुलेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या आ जाता है बेटा, बताइए सर, एडिशन। हाँ, प्लस का साइन आ जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है,
कि जो ये माइनस लॉग है ये बाहर है, ठीक है, अंदर क्या है 2 इंटू 10⁻⁻2 है। तो जब यहाँ पे एडिशन का साइन हम बीच में लगाएंगे तो आप ये सोचो जो माइनस लॉग की मल्टीप्लीकेशन है वो 2 के साथ में अलग से होगी, और माइनस लॉग की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में 10⁻⁻2 के साथ में अलग से होगी। तो मैं यहां कैसे लिखूंगा माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻2। ये बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई बेटा? माइनस जो लॉग के बाहर वाला है वो दोनों जगह साइन जाएगा, दोनों एंटिटीज के साथ में, 2 के साथ में भी 10⁻⁻2 के साथ में भी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग 2, ठीक है, प्लस का साइन यहीं पे रहने देते हैं। अंदर क्या होगा? अंदर ये होगा माइनस लॉग के पहले वाला, और लॉग 10⁻⁻2 की वैल्यू -2 लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 और प्लस का साइन +2, ठीक है, या इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं 2 माइनस लॉग 2, ठीक है, 2 माइनस लॉग 2 या 2 माइनस 0.3, और ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1.7। तो यहां से जो हमारी पीएच आई है वो कितनी हो गई है बेटा? वो 1.7 आई। क्लियर? क्लियर हुई? कैलकुलेशन आप लोगों को एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, इन बातों को भूलना मत, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का चक्कर ही जो है गड़बड़ी करा देता है। और पीएच कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है, जीरो भी कभी नहीं होती है, ठीक है, जीरो के ऊपर ही होगी। जो स्केल हम लोग मान के चलते हैं वो 1 to 14 का पढ़ते हैं जनरली बायोलॉजी के केस में। थ्योरेटिकल वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, प्रैक्टिकल वैल्यूज आपकी 1 to 14 के बीच में ही रहती है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन हियर? बेटा Yes, प्लीज, चलिए, ओके फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, दूं मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए? करोगे? ट्राई करोगे बेटा? एक ट्राई कर लो इफ यू वांट। बस मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे सिर्फ HCl की जगह दूसरा एसिड रख देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मैं सेम रख रहा हूँ। मैंने HCl की जगह यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? H2SO4 कर दिया है। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस होगा, और डिफरेंस किस वजह से आएगा ये भी आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है बेटा, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 10⁻⁻2 मोलर? ये मोलर है बेटा, ठीक है। टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था? डिसोसिएशन देखना है, ठीक है, तो वही चीज आप लोग करिए, डिसोसिएशन कराइए। डिसोसिएशन करके जो है आप लोग ट्राई करिए, बिल्कुल आंसर आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी कैलकुलेशन समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। यहां से देखो एक H पॉजिटिव नहीं निकलेगा बेटा, 2 H पॉजिटिव निकलेंगे। मतलब कहने का ये है यहाँ पे जो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है उससे डबल कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? उससे डबल कॉन्सेंट्रेशन आपकी H पॉजिटिव आयंस की होगी, और यहां से निकलेगा SO4 2 नेगेटिव। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 2 into 10⁻², तो यहां से जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 4 into 10⁻² मोलर। बस H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो पीएच निकाल दो बेटा। अब तो कैलकुलेशन रह गई है, सिंपल। हाँ बेटा, इतनी कर रहे हो आप लोग? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? सर 1.4 आ रहा है। 1.4 बिल्कुल सही है बेटा, दैट्स करेक्ट। बिल्कुल सही है वो। पीएच कैसे निकालेंगे? वही करेंगे, माइनस लॉग ऑफ 4 into 10⁻², ठीक है। अब इसको कैसे लिख लेंगे? पहले की तरह ही एक एक चीज मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। log 4 को हम लोग मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2⁻², ठीक है, प्लस का साइन
अंदर माइनस लॉग 10 टू दी पावर -2, ठीक है। तो अब इसको तो मैं लिख सकता हूं ना 2, पहले किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 माइनस 2 log 2, ठीक है, ठीक है। log 2 पावर 2 किसके बराबर हो जाता है, 2 log 2 के बराबर हो जाता है। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0.6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.4। तो देखो, अगर इन दोनों क्वेश्चंस का कंपैरिजन हम लोग करें तो कंपैरिजन करने से हमें क्या पता चला, कंपैरिजन करने से हम लोगों को ये पता चला कि HCl से एक H पॉजिटिव आयन आता है, लेकिन H2SO4 से कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाती है। तो कभी भी अगर HCl और H2SO4 के सॉल्यूशन की अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है और वहां पे आपको पीएच पूछी गई है, तो दोनों की पीएच कभी भी बराबर नहीं होगी। उसका रीजन भी आपके सामने है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर ज्यादा है, H2SO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डाइबेसिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर 2 H पॉजिटिव आयंस हैं। जो HCl है हमारा, HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड, ठीक है, डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। और HCl को क्या बोलेंगे, जिसके अंदर एक H पॉजिटिव आयन होता है उसको बोलते हैं मोनोबेसिक, ठीक है। सो दिस इज मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, ठीक है बेटा। ये बात भी आप लोगों को क्लैरिफाई हो गई। ट्राई बेसिक एसिड का कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है बेटा, ट्राई बेसिक एसिड का, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ ट्राई बेसिक एसिड H3PO4? It will be called tribasic acid, ठीक है, it will be called tribasic acid। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए यहाँ पे एसिड्स के। तो आई होप सो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई हो चुके होंगे बेटा, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, आगे भी नहीं आएगी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले कराता हूं, ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.002 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एसिड नहीं दिया है, मैंने बेस दे दिया है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयंस देता है, ठीक है। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, इसकी आपको पीएच निकालनी है, ये आपकी टास्क है, ठीक है, सिंपल से। इसकी आपको क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। इसको भी सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये मोनो बेसिक है डाई बेसिक है। अगर पता हो तो आप जब कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, फिर आप सीधे सीधे कैलकुलेशन करके बिना पेन कॉपी पेपर पे कैलकुलेशन किए हुए सीधे सीधे भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यहां से हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं मिलेंगे, हमें यहां से क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.002 है, उतनी ही आपकी Na पॉजिटिव की भी होगी 0.002 मोलर, ठीक है। और उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी OH नेगेटिव आयंस की भी हो जाएगी, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहां से हमारी कितनी आ गई है, यहां से आ गई है 0.002 मोलर। और इसको भी हम लोग अगर नीचे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 1000, ठीक है, तब जाके सारे पॉइंट हटेंगे, ऊपर रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 टू दी पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 क्या है, मोलर। तो अगर हमें यहां से सबसे पहले OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है तो हमें POH निकालनी चाहिए, डायरेक्टली तो हम पीएच निकाल नहीं सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर बेसिक सॉल्यूशन दिया गया हो, बेस अगर दिया गया हो, सॉल्यूशन के अंदर केवल बेस हो, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालनी होती है, POH निकालनी होती है, ठीक है। तो POH हमारी यहां से कितनी आएगी, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो बेटा इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं
अगर आप लोगों को कैलकुलेशन के बेसिक्स अगर समझ में आ गए हैं तो मैं देखो सीधे सीधे लिखता हूं 3 माइनस लॉग 2। ये चीज समझ में आई बेटा आप लोगों को? मैंने कैसे लिखा 3 माइनस लॉग 2, या पूरी कैलकुलेशन करूं बता दो। अगर बेटा किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है कैलकुलेशन में तो बेटा बोल सकते हो, मैं पूरा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में यहां तक आ गया है कि ये कैसे आया शॉर्टकट से, ठीक है भाई 10 टू दी पावर -3 था, -3 माइनस कितने हो गए, प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पे क्या ये माइनस लॉग 2 है तो माइनस लॉग 2 का माइनस लॉग 2 लिख दिया मैंने। क्लियर बेटा? अरे बेटा बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? चलिए चलिए ठीक है बेटा। तो 3 माइनस लॉग 2 की हम लोग बात कर रहे थे, तो 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी होती है, 0.3 होती है। तो यहां से हमारी जो POH निकल के आई है वो कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 2.7। लेकिन ये PH नहीं है, ये कितनी है, POH है। एक और फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया था PH प्लस POH, दैट इज इक्वल टू 14 बताया था। तो POH हमारे पास है, तो अगर हमें PH निकालनी होगी तो PH कैसे निकालेंगे, 14 माइनस POH। तो POH हमारे पास आ गई है, तो कैसे करेंगे, 14 माइनस 2.7, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 11.3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। एक और चीज, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है, और जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। और जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच एग्जैक्टली 7 के बराबर होती है, ठीक है ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं तीनों पॉइंट्स आप लोगों को लिखा देता हूं बेटा, तीनों पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो यहां पे। तीनों पॉइंट्स क्या, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बेटा, जब आपको कुछ पूछना हो तब आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच होती है एग्जैक्टली किसके बराबर, 7 के बराबर, ठीक है। एग्जैक्टली किसके बराबर होती है, 7 के बराबर। अगर हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, इफ वी हैव अ एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसकी पीएच क्या होगी, उसकी पीएच हमेशा लेस देन 7 होगी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। अगर कोई भी आपका बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच हमेशा हमेशा 7 से ज्यादा होगी, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 7, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं बेटा, तीनों पॉइंट्स, इन चीजों को भूलना नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर ये चीज याद रखोगे तो बड़ा आसान होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पीएच ऑफ what is the pH of 10 to the power -7 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। 10 टू दी पावर -7 मोलर HCl सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी बेटा, ये आप लोगों को बताना है। तो बेटा सारे फॉर्मूले आपको पता है, मैंने तरीका भी बता रखा है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो बेटा कोई आंसर बताएगा मुझे, आर यू गोइंग टू टेल मी द आंसर? 7। बेटा अभी मैंने देखो क्या लिखा है, HCl क्या है बेटा, व्हाट इज HCl? HCl क्या है, एसिडिक है। और मैंने क्या लिखा है, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 से कम होगी। हाँ, अब अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से यहाँ पे करते हैं तो बेटा आंसर 7 ही आता है, ठीक है। लेकिन वो 7 गलत क्यों है, वो 7 इसलिए गलत है क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ और चीजें समझने की जरूरत है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हमें इनकाउंटर होगा तो उसको कैसे डील करना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी लेक्चर के स्टार्टिंग में
जब हम लोग बात कर रहे थे प्योर वाटर की, प्योर वाटर के अंदर मैंने बताया था कि H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, बताओ बेटा, रिकॉल में। 10 to the power -7. -7। और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होती है बेटा, वो भी बराबर होती है, ठीक है, वो भी कितनी होती है, 10 to the power -7 मोलर। तो अब आप ये सोचो, मैं इसका एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल है तो उसके अंदर प्योर वाटर है, और प्योर वाटर है तो मतलब उसकी pH 7 है, तो pH 7 तो ऑलरेडी है ही है। मान लो उसके अंदर आपने एक बहुत बहुत टाइनी ड्रॉप 1 माइक्रोलीटर की एसिड की डाल दी, एक बहुत टाइनी सी ड्रॉप, तो बताओ बेटा, उसको आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद 7 तो पहले से थी, उसके अंदर आपने चाहे कितनी भी कम अमाउंट में एसिड डाल दिया हो तो उसकी pH 7 से कम ही होगी ना, क्योंकि एसिड डाल रहे हो H पॉजिटिव आयंस देगा, तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 से बढ़ जाएगी ना, यस और नो? Yes sir. हाँ, तो बस यहाँ पे जब इस टाइप की दिक्कत आपको समझ में आए कि नहीं ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसकी pH 7 आ रही है या 7 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन की pH 7 या 7 से ज्यादा आए तब आपको प्योर वाटर के H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहां से जो एसिड से जो हमारा आ रहा है, एसिड को मैं लिख देता हूं, एसिड से जो हमारे H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा, 10 to the power -7. 10 टू दी पावर -7 मोलर। और वाटर से कितने आ रहे हैं, वाटर से भी सेम आ रहे हैं, कितने, 10 टू दी पावर -7 मोलर। तो जो इफेक्टिव मतलब फाइनल H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगी, इन सॉल्यूशन हो जाएगी, वो कितनी होगी बेटा, वो हो जाएगी हमारी 10 टू दी पावर -7 विच इज कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस 10 टू दी पावर -7 मोलर विच इज कमिंग फ्रॉम वाटर, ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तो समझ में आ गया। Yes sir. अब दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, 10 टू दी पावर -14 लिखेंगे कि नहीं, Yes sir. नो नो, यही गलती नहीं करनी है बेटा। देखो जहां जहां पे हमसे गलतियां हो रही है, मैं आप लोगों को एक एक गलती बताता जा रहा हूं, जहां जहां पे हमसे गलतियां होती हैं ये गलत है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 टू दी पावर -7 को कॉमन लेते हैं जब प्लस का साइन होता है, 10 टू दी पावर -14 तब आता है जब 10 टू दी पावर -7 को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ में, 10 टू दी पावर -7 के साथ में, तब आपके दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एडिशन कर रहे होते हैं तो बेटा 10 टू दी पावर -7 ही था, उसको आप बाहर ले लियो तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो एक्चुअल में यहां से जब एडिशन करने के बाद हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। क्लियर, क्लियर बेटा, ये गलती नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है बेटा, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू डू दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात, इसको नोट कर लिया करो कि यहाँ पे हमसे मैंने एक बताया, वहां पे लॉग की पावर में गलतियां होती हैं, दूसरी चीज यहाँ पे बताई, ठीक है, तो ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, ठीक है, बाकी सब सही रहेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes sir. चलिए, तो हमारे पास इफेक्टिव H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, तो पीएच अब निकाल देते हैं, पीएच निकालना बड़ा आसान है बेटा, माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है। अब इसको सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, शॉर्टकट में बताओ, अभी शॉर्टकट में बताओ, शॉर्टकट में क्या आएगा बेटा 7 माइनस क्या लिखूं बताओ बेटा, अरे बेटा -7 + 7 हो जाएगा, 7 लिख दिया मैंने, 7 माइनस log 2 लिख दें, Yes sir. तो 7 माइनस 0.3 करेंगे तो हमारी पीएच कितनी आएगी 6.7, आ गई 7 से कम, तो एग्जैक्ट पीएच इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कितनी आएगी बेटा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6.7 नॉट 7, क्योंकि हमेशा याद रखो न्यूट्रल सॉल्यूशन की ही पीएच 7 होती है, एसिडिक है तो 7 से कम होना जरूरी है, it is always going to be less than 7, and if a basic solution is there, the pH of that particular basic solution is going to be always greater than 7. Fine, clear beta?
यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी देता हूं, ठीक है? फिर देखते हैं। मैं दो चीजें यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज नहीं है। एक तो आपको मैं कॉन्सेप्ट पीएच का बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। साथ के साथ में कि कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक होती है वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ, और कहाँ कहाँ पे किस टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है उनको हम सुधारते चल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे कह देता हूं व्हाट इज द पीएच ऑफ what is the pH of 10 to the power -8 मोलर। अब देखो 10 to the power -8 मोलर HCl सॉल्यूशन मैंने कर दिया, ठीक है? इसकी आपको पीएच निकालनी है बेटा, ठीक है? अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब आपको पता है डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर आप यहां से करोगे तो पीएच कितनी आएगी बेटा, बताओ? डायरेक्ट कर दो। 8 आएगी। 8 आएगी सर। है तो ये HCl, 8 तो नहीं आनी चाहिए। हाउ इट इज कमिंग ग्रेटर देन 7? इट शुड बी लेस देन 7 ना, है कि नहीं? तो मतलब क्या Yes, करना पड़ेगा हमें, वाटर के H पॉजिटिव आयंस की ऐड कर देंगे सर उसको। ऐड कर देंगे। हाँ तो ऐड करो बेटा। तो इफेक्टिव या फाइनल H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां से हमारी कितनी आ जाएगी? इसको कैसे करेंगे हम लोग? 10 to the power -7 is coming from water and from HCl how much it is coming? 10 to the power -8। बस मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए दिया है बेटा, ठीक है? और कोई रीजन नहीं है इस क्वेश्चन को करवाने का। कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, सिर्फ मैं कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से। तो बेटा सॉल्व करो इसको, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। अब तो कर सकते हो बेटा, अब तो कैलकुलेशन भी मैंने कर दी। जब हम एडिशन करते हैं तो दोनों जो एंटिटीज जितनी भी हैं सबकी पावर सेम होनी चाहिए बेटा। अगर पावर्स अलग अलग हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। जब स्पेसिफिकली एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो कैसे करेंगे बेटा? 10 to the power -8 कॉमन ले लो यहां से, और 10 to the power -8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इफेक्टिव या फाइनल H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी आएगी? 11 इंटू 10 to the power -8 मोलर, ठीक है? और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जस्ट रिमेंबर log 11 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.04, ठीक है? log 11 की वैल्यू कितनी होती है? 1.04 होती है बेटा। log 12 की हम लोगों ने निकाली थी 1.07 कुछ निकाली थी ना अगर आप लोगों को याद हो। तो यहां से जब हम लोग पीएच की कैलकुलेशन करेंगे तो पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 11 इंटू 10 to the power -8, ठीक है? 10 to the power -8, और सीधे सीधे मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 8 माइनस लॉग 11, ठीक है? log 11 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी है, तो 8 माइनस 1.04, तो बेटा कितनी आएगी बताओ? एग्जैक्ट पीएच हमारी कितनी आ जाएगी बताओ? 6.96 आएगी बेटा, लेस देन 7 आएगी, हमेशा लेस देन 7 आएगी। इट विल ऑलवेज बी लेस देन 7, ठीक है? ये चीज भी समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों को किसी बेसिक सॉल्यूशन की पीएच अगर 7 या 7 से कम दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे भी सेम चीज करनी है, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा वहां पे वाटर से आपको OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐड अप करनी पड़ेगी। जैसे एसिड के केस में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? एसिड के केस में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं कि इतने H पॉजिटिव आयंस कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम वाटर ना।
तो अगर ये बेसिक सॉल्यूशन होता और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम आ रही होती या 7 के बराबर आ रही होती, तो वहां पे हम लोग वाटर के OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐड कर दिए होते। समझ गए बेटा? क्लियर? समझ में आई बात या नहीं आई? बताइए। सर आ गई? चलो सर दोबारा बता दीजिए। ठीक है, नहीं मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए मैं यहाँ पे कह देता हूं कि 10 टू दी पावर -7 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, इसकी आपको क्या निकालनी है? देखो मैं POH नहीं निकलवा रहा हूं, मैं pH निकलवा रहा हूं। ठीक है, तो pH अगर आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता है pH आपकी कितनी आएगी, 7 आएगी। और फिर क्या करोगे? pH निकालोगे तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर आप POH निकालोगे तो वो आएगी आपकी 7, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब pH निकालोगे तो pH निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 14 माइनस POH करना पड़ेगा, और 14 माइनस POH करोगे तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर NaOH है, लेकिन इसकी pH फिर भी कितनी आ रही है? 7 आ रही है, जो कि गलत है ना। मतलब ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इसके अंदर। तो फाइनल या इफेक्टिव, फाइनल या फिर इफेक्टिव OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? यहां से हमारा कितना OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं? बताइए कितने आ रहे हैं बेटा? 10 टू द पावर -7। और बेटा प्योर वाटर से कितने आ रहे होंगे बताओ? 10 टू द पावर -7। टू द पावर -7। तो यहां से जो है OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 2 × 10 टू द पावर -7 मोलर, है कि नहीं? अब जरा POH निकालते हैं, अभी जरा POH हम लोग निकालते हैं तो कितनी आएगी? -log ऑफ 2 × 10 टू द पावर -7। अब इसको सीधे सीधे मैं क्या लिख देता हूँ? 7 माइनस log 2 कर देता हूँ। ठीक है, 7 माइनस log 2, तो 7 माइनस log 2 करेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 0.3। ठीक है, 7 माइनस 0.3 करेंगे तो POH हमारी कितनी आएगी बेटा? 6.7। ये POH चाहिए। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है? pH निकालनी है। तो pH के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे? 14 माइनस 6.7, तो यहां से हमारी pH कितनी आ जाएगी बेटा? व्हाट विल बी अवर pH? pH will be equal to 7.3 ना? It is greater than 7 ना? Yes or no? यस सर। समझ में आ गया? बस डिफरेंस क्या है? एसिड के केस में H पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं और बेसिक के केस में क्या करने हैं? अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बेस की pH 7 या 7 से कम आपको दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या करना है? OH नेगेटिव आयंस वाटर के भी ऐड कर देने हैं, बस इतना करना है। एसिड वाला केस है, अगर वहां पे 7 या 7 से ज्यादा किसी एसिडिक सॉल्यूशन की pH आपको दिखाई देती है या आप कैलकुलेट करने पे आ रही होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, उस गड़बड़ को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसिड के तो H पॉजिटिव ऐड करने ही करने पड़ेंगे, साथ के साथ में जो वाटर से जो H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं उनको भी ऐड करना है बेटा। क्लियर? क्लियर हो गई बात? इज दैट यस सर।